आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। प्रोग्राम बाइबल की कहानियां लेकर रेडियो कारवान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। बहनों भाइयों, प्रोग्राम बाइबल की कहानियां हर हफ्ते के रोज डैलस टेक्सास के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। हमारी आपसे दरखास्त है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए जिंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। हम सबको, आपको भी और हमें भी खुदा के प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी आज के प्रोग्राम के दौरान। प्रोग्राम के दौरान अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 214-817-3333 214-817-3333। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। अगर आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम शेयर करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 001-888-888-714। अगर आप दुनिया में सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, अगर आप दुनिया में कहीं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बार फिर आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुने। प्रोग्राम बाइबल की कहानियों में हम बाइबल के वाकयात को, बाइबल में जो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं उनको आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। लेकिन उनको आपकी खिदमत में लेकर आने का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि ये कहानियां आम कहानियां नहीं है। ये दरअसल बाइबल की कहानियां मेरी और आपकी जिंदगी की कहानियां हैं। और मैं भूल गया, रवि साहब भी हमारे साथ। मुझे रवि साहब माफ कीजिए, जज्बात में भूल जाता हूँ, मैं छिपा हुआ होता हूँ। कोई बात नहीं सर भाई, ये इतने बड़े साइज को कहाँ छिपाएंगे नहीं रवि साहब, खुदा ने तमाम साइज बनाए हैं बड़े प्यार के साथ, ठीक है। और एक मैं आपको बताऊं, आप गॉड क्रिएटेड यू। रवि साहब, कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने हम सबको बनाया है, आमीन, और वो प्यार करता है हमसे, यस, है ना। अब हम कभी कभी सोचता हूँ, अभी हम बाज़ औक़ात हमारी हालत ऐसी होती है कि हम प्यार के काबिल नहीं लगते। सुबह सोकर उठता है इंसान, बाल बिखरे होते हैं, मुंह बना होता है, कभी गुस्से में, लेकिन खुदा फिर भी आपसे प्यार करता है, इंतजार करता है आपका, आपको मौका देता है कि आप अपने आप को उसके करीब लेकर आएं, और ये उसके प्यार का एक सबूत है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं रवि साहब, ये जो कहानियां हम आपको बाइबल की खिदमत में बहनों भाइयों को के लिए पेश करते हैं, ये कहानियां दरअसल हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। यकीन कीजिए, अगर आज आपको पता लगे कि एक फिल्म बनी है जो आपकी जिंदगी की कहानी के ऊपर है, और सिर्फ वो आपके बचपन के वाकयात ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी जो होने वाला है उसको भी उस फिल्म में बताया गया है, तो रवि साहब कितने लोग जाएंगे? मैं सोचता अगर फ्यूचर है बताया उसमें, तो फिर तो ज्योतिष के पास तो जाना ही नहीं है जी, सारे उस फिल्म को देख, सारे फिल्म पे टूट पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और मैं सोचता, और फिल्म देखने के बाद बहुत सारी सुइसाइडें होंगी। दैट्स एब्सोल्युटली राइट रवि साहब, क्योंकि लोग कहेंगे ओह ऐसे धोखा देना है इसने मुझे, Exactly. ओ ये होना है जी, ऐसे होना है। रवि साहब, कैसी दुनिया हो जाएगी अगर हमें मुस्तकबिल का पता लग जाए। अजीब हो जाएगी, बहुत अजीब हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ कि अगर सारी बातें समझ जाए ना, पता नहीं
जिंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली तो होने की भी गुंजाइश है। बड़ा मुश्किल है ये सवाल, जी क्योंकि बाइबल में ऐसा ही एक हादसा है जी। कि मरकर के एक आदमी वापस गया था हाँ हाँ बताने के लिए कि होता क्या है, पर एक्चुअली मूसा ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। जी जी जी। सो ये मैं सोचता हूँ कि इस चीज को भी समझना जरूरी है कि हर हर मौजूदा जो है जी या हर एक जो है मौजूदा उसका फायदा होगा करके ऐसा पक्का नहीं है। जी जी। और अगर हमें पता भी लग जाए मुस्तकबिल का, लेकिन रवि साहब क्या ये, मैं कभी कभी समझता हूँ क्या ये अच्छी बात नहीं है कि खुदा ने मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अपने पास रखा है? जी वरना हम लोग अपना सत्यानाश कर लेते रवि साहब। जी हम खुद प्लानिंग करना शुरू कर देते और पता लगा उसी प्लानिंग में और भी गहरे गड्ढे में हम गिर गए। जी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस कहानी में आपका किरदार होता है उस कहानी में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, और हम सबको अगर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल की कहानियां जो हैं वो आपकी जिंदगी की कहानियां हैं। बचपन में हम जो कहानियां सुनते थे उसमें बहुत बड़े मुख्तलिफ किरदार होते थे, कोई बादशाह का, कोई शहजादी का, कोई शहजादे का, कोई घोड़े पे बैठा हुआ आदमी जा रहा है, और हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते थे ख्यालों ही ख्यालों में। लेकिन हकीकत में हम उस कहानी का हिस्सा नहीं होते थे, वक्ती तौर पर बन जाते थे। लेकिन बाइबल की जो कहानियां हैं वो हकीकतन आप उसका किरदार हैं, यकीन कीजिए आप रियलिटी में उसका किरदार हैं अगर आप उस कहानियों को गौर से सुने। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने आज बाइबल की कहानियों के टॉपिक से अब गुफ्तगू करते हैं और हम मिलकर देखते हैं, मैं अपने दिल में, रवि साहब अपने दिल में और आप अपने दिल में देखिए कि आप इस कहानी का, इस गुफ्तगू में आप इस कहानी का जो हम आपको बताएंगे किरदार बन सकते हैं। हो सकता है आपको नजर आए इस कहानी में अपना किरदार, अपना रोल, और अगर नजर आ जाए फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उसको रोल को प्ले करने के बारे में जरूर सोचिए। ठीक है रवि साहब? तो रवि साहब प्लीज आप आज हम एक बहुत ही बुनियादी कहानी तो नहीं, एक हकीकत को, एक हादसे को देखेंगे जी, जो ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसे वक्त में हुआ जब रोम बादशाह में था और उनका सबसे पावरफुल किंगडम था और उनकी बादशाहत इजराइल के ऊपर थी। और वहां पर एक नबी, एक खुदा का जन, एक तालीम देने वाला ऐसा जन जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिसने 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 को खिला दिया, जिसने पानी पर चला, जो आंधी और तूफान को रोका, जिसने अंधों को आंखें दे दी, जिसने जिंदगियां तब्दील कर दी, जिसके लिए कोई कमी कभी थी नहीं जबकि उसके पास कुछ था भी नहीं। ऐसे इंसान के ने उसने बार बार ये कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मतलब मैं ईश्वर की मटेरियल से बना हूं, मैं ईश्वर की सूरत में पूरा बना हूं, मैं और ईश्वर एक है। और लोग इस बात से चिढ़ने लगे कि तूने अपने आप को ईश्वर के साथ तुल्य कैसे बनाया, और ये एक बड़ी शिकायत थी। अब था या नहीं, ये उनके मन में संदेह तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि कहने को तो कोई कुछ कह सकता है, पर हकीकत क्या है। और उसने ये भी कहा था कि मैंने अपने प्राण को देने के लिए आया, और ये तो और उसके शागिर्द भी नहीं समझ सके, आखिर इतना अच्छा काम कर रहा है, सबके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, इतने बड़े बड़े मौजूज़े करता, और अपने प्राण की हानि दे दे और खात्मा उसका हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? ये प्रोग्राम, इसका सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये वो समझ नहीं पाते थे। पर जैसे कि एक घड़ी का कांटा बढ़ते चला जाता है, वैसे ही वक्त का कांटा भी बढ़ता चला गया। और ये कहानी जिसकी शुरुआत अदन के बगीचे से होती है, मुकाशफे की किताब, पैदाइश की किताब से होती है, जिसके बारे में नबियों ने ठीक नबूवत की है, यहाँ तक कि उस दिन जब उसने यरूशलेम में आना था
उस दिन का, उस तारीख का जिक्र दानियल नबी ने लगभग 500 साल पहले कर दिया था कि इस तारीख पर ये होना है। जी जी रवि और साहब, ये सब कुछ देखिए पूरा होता है, और ठीक उसके कहे अनुसार उसको सलीब पर मारा जाता है और उसको वो दफन कर देते हैं, पहरे बिठा देते हैं, और अजीब बात, तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठता और लोग घबरा जाते हैं। जी रवि साहब, जो आपने कहा, जो मुझे समझ आई है वो ये, आप एक हस्ती के बारे में, एंड लेट मी बी ओपन अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, जी, है ना। मसीह यस्सु हमारे अरबी जुबान में हजरत ईसा के नाम से बहन भाई जानते हैं मिडिल ईस्ट में, और हिंदुस्तान में रवि साहब हिंदी में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जनरली वेरी क्लोज नेम्स ऑफ द सेम पर्सन। उनके बारे में बता रहे हैं कि वो आती है एक हस्ती और वो कहती है, वो क्लेम करती है कि मैं इस दुनिया के लिए जान देने के लिए आया। और एक बड़ा एक अजीब सा क्लेम पहली बार कोई करता है आकर, नोबॉडी एवर डिड दैट बिफोर, और इंसान हैरान हो जाता है कि ये कैसा क्लेम है कि ये बंदा आ रहा है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए आया। और फिर ये बड़े बड़े मोजज़े करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है। और अगर ये जान इसने दे दी और खुद अपने आप खुद मर गया ये, तो फिर क्या फायदा उन मोजज़ों का जो बड़े बड़े काम करता है उसके। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो जान देने का जो वो क्लेम करते हैं, जी, ये हकीकत में इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ये आपने कहा, जी, जिसका आगाज जो है वो जब बाइबल के मुताबिक, क्योंकि ये बाइबल बेस्ड प्रोग्राम है, बाइबल में जो हमें बताया गया है उसकी बुनियाद पर हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस कहानी का आगाज, इस क्लेम का आगाज वहां पर होता है जहां पर खुदा, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, है ना, जी, वो जब इस पहले इंसान को बनाता है, सही, पहला जब इंसान बनता है वहां से इस कहानी का आगाज होता है। और जिसका अंजाम जो है, जिसका इख्तिताम उस वक्त होता है जब ये हस्ती आती है, मसीह यस्सु, हजरत ईसा, प्रभु यीशु, और वो कहते हैं कि मैं अपनी जान देने के लिए आया। अब ये जो हमारे बहन भाई जो सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, आप उनको जरा इसके बारे में मजीद बताइए कि ये कहानी कहां से शुरू हुई, और डिटेल में, जी, और उनका उस कहानी का इख्तिताम मसीह यस्सु के ऊपर हुआ तो क्यों हुआ। आप क्या क्लेम कर सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ, अब ना रीजन क्या है, सही है, आप बताइए, है ना, क्योंकि ये तो सेंस नहीं बन रही। और फिर उसके बाद व्हाट इट हैज टू डू विद मी, है ना, मेरे साथ उसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, एक बंदा आया, क्लेम हुआ, ये व्हाट इट हैज टू डू विद मी। तो क्या आप रवि साहब आप बता सकते हैं, इसको इलैबोरेट कर सकते हैं इन लाइंस के ऊपर प्लीज। जी, जी। एक चीज जो बाइबल हमें बताती है कि खुदावन यीशु मसीह वायदे के मुताबिक आए और नबियों के नबूवत के मुताबिक आए और ईश्वर के इंतजाम के मुताबिक आए। तो बाइबल बताती है पैदाइश से ईश्वर ने कहा था, खुदा ने कहा था आदम के ऊपर लानत है गुनाह की वजह से, उसने गुनाह किया और इस गुनाह की वजह से सारे आदमजात लानत है। और उसने कहा था औरत से कि तेरी नस्ल शैतान के सिर को कुचलेगी और वो तेरे एड़ी को डसेगा। और उसके बाद अलग अलग तरीके से नबूवतें हुई हैं, पर सबसे बड़ी नबूवत जिसके बारे में मैं गौर फरमाना चाहूंगा, जिसमें ना ही उसके हालात पर उसके तारीख का जिक्र है कि ये कब होगा। आप समझ रहे, अगर इसकी तारीख तय की गई कि इस वक्त ये होने वाला है, तो दानियल एक नबी हुआ जिसने दुआ की, ए खुदा बता मेरे लोग जो अब गुलामी में, हम लोग बाबेल में हैं, हमारा क्या बनना है। और खुदा ने अपने फरिश्ते के द्वारा उसको बताया कि तेरे लोगों के लिए 490 साल मुकर्रर है। ये इसकी शुरुआत कब होगी। तो उसने कहा कि इसकी शुरुआत तब होगी जब जो आर्ताक्षर्क्स है, जो फारस का राजा है, वो तुम्हारे शहर पना यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए हुक्म देगा।
और ये कब हुआ? ये 14 मार्च 445वें साल हुआ यीशु मसीह के पहले। अब ये नबूवत दी गई और ये नबूवत की कुछ पूर्ति भी हो गई। root canals, dentures, whitening, cleaning, implants, fillings, and all भैरव भाई, जो आप procedures. We have फेसबुक पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं। special discounts. प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 001-888-888-711। रवि साहब, जो वर्ल्ड वाइड लोग जो देख रहे हैं उनसे आप क्या बात करना चाहेंगे? जी, हम जो दीगर मुल्कों से देख रहे हैं, इस बात को आपके सामने बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही आ नहीं गए कि चलो वो आ गए तो अब उनके बारे में कोई कहानियां बनाई जाए। पर बाइबल जो यहूदियों को पहले ही दी गई थी, शरीयत और अंबिया, उस अंबिया में दानियल नाम का नबी था। उस दानियल नबी को बयाबान, जब वो गुलामी में थे, तब उसने दुआएं मांगी खुदा से कि खुदा मेरे लोगों के बारे में कुछ मुझे बता। तब फरिश्ते जिब्राइल ने आकर के उसको आने वाली चीजें बताई और साथ में ये भी बताया कि तुझे और तेरे लोगों को 490 साल दिए गए हैं और उस 490 साल की शुरुआत उस वक्त से होगी जब आर्ताजेरक्सेस बादशाह, जब फारस का बादशाह हुक्म देगा कि यरूशलेम की शहरपनाह का बनाने की आगाज करो। तो इसका मतलब एक तारीख तय है जब ये कहानी शुरू होगी, और वो तारीख हम जानते हैं, इतिहास हमें बताता है कि 14 मार्च 445 बीसी में ये हुआ। अब फारस का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के मुताबिक अब हमें 490 साल गिनने हैं, और उसने कहा इस 490 साल में 7 साल कम का टाइम जो है, तब मसीह आएगा और उसकी मौत होगी। उसके मौत का जिक्र किया, और उस वक्त यह होगा कि एक बहुत बड़ा क्लेश होगा, और तब यरूशलेम जो है वो फिर बर्बाद हो जाएगा, और उसका शहर बर्बाद हो जाएगा, उसकी शहरपनाह बर्बाद हो जाएगी, इबादत खत्म हो जाएगी। और ठीक यीशु मसीह के बाद ऐसा ही हुआ। तो ये घड़ी जाकर के रुक गई, और एग्जैक्टली 490 से अगर 7 साल आप कम कर ले, 483 ईयर्स पर एग्जैक्ट उस दिन जब वो दिन शुरू होता है, और वो होता है वही दिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। एग्जैक्ट वही दिन, रियली अप्रैल 6 AD 32, और कोई नहीं आया उस दिन। दानियल नबी के कहे हुए दिन एक ही आया, जिसको सारा यरूशलेम, सारी यहूदिया, पिछले हफ्ते हमने बात की थी उसके बारे में। हाँ, वो जानते थे कि यही है। जी, तो रवि साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, थोड़ी देर के बाद हम शुरू करेंगे, ब्रेक है यहाँ पर जी। हमारे जो बहन भाई सुन रहे हैं, हम उनको बताते चले कि हमारे साथ रहिए। वापस आते हैं, जो आपने बात की मसीह यीशु की, हजरत ईसा की। बहुत से लोग हैं जो यकीन रखते हैं हजरत ईसा की, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिस्पेक्ट देम जी, अगर आप देखें, लेकिन उनका जो उनके बारे में जो बिलीफ है वो फर्क है। हाँ जी। हम जो कह रहे हैं कि हजरत ईसा जो है वो इस दुनिया में सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, नहीं, बल्कि वो काम करने के लिए आए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ जी, और कोई और कर नहीं सका, नहीं कर सका। और पहले से पेशन गोई की थी, और उस पेशन गोई के मुताबिक वो इस दुनिया में वो काम करने के लिए आए हैं जो कोई नहीं कर सका। राइट। और वो काम ये है कि वो आपके और मेरे लिए अपनी जान दे। यहाँ पर बहुत से लोग हैरान होते हैं, एक सेकंड है, ये इसका क्या मतलब है और हम इसके बारे में बात करेंगे कुछ देर के बाद, अभी जैसे ब्रेक खत्म होती है ना रवि साहब, और कैसे वो दोबारा जिंदा होते हैं। तो हम ये नए नियम से अगर लेते हैं, जैसे यीशु मसीह की खुशखबरी इंजील से लेते हैं, तो बात एक है, पर 400 साल पहले अगर हम दानियल की किताब से इसी बात को लेते हैं, तब तो बात दूसरी है ना। जी जी।
तो मैं चाहता हूं कि हम दानियल की किताब से उर्दू में अगर आप पढ़ सके तो बहुत जी, अच्छा होगा। जी। दानियल 9:26 पढ़िएगा। जी, और हम वापस आ गए हैं ब्रेक से डैलस के लिसनर, और हम जो है रवि साहब मेरे पास उर्दू की बाइबल नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में, and then we'll go ओके, from there. ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। दानियल की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 26वीं आयत। तो यहां ऐसा लिखा है, आफ्टर 62 सेवंस, है ना, 62 सेवंस, इसका मतलब उन जो 77 दिए गए हैं उसमें से 62 सेवंस जो है, ठीक है, वो 62 सेवंस जो है, उसके बाद द अनॉइंटेड वन विल बी पुट टू डेथ। जो मखसूस किया हुआ है वो, उसको मौत होगी, एंड विल हैव नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary, and the end will come like a flood until the end and desolations are decreed. जी रवि साहब, हाँ जी, and that is true, I agree कि पेशेंट को ही और उसके मुताबिक हो। My point is this, why, है ना, इसका मकसद जो है वो क्या है, why he has to come and die, है ना, ये that's what if you can share with our listeners. जी, जी, हमने अभी कहा कि प्लीज। ओके, सो इसकी जो खुलासा है दानियल की किताब में ही है, जी, उसके 24वें आयत में, जी, 77 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल, 490 साल तुम्हारे लोगों के लिए दिए गए हैं, फॉर योर होली सिटी दैट इज जेरूसलम, टू फिनिश ट्रांसग्रेशन, गुनाह के खात्मे के लिए, ओके, टू पुट एन एंड टू सिन, ओके, गुनाह के खात्मे के लिए, टू अटोन फॉर विकेडनेस, बुराई के लिए एक अटोनमेंट या उसके बदले एक एहवजा, उसके बदले में कुर्बानी, उसके लिए, और फिर टू ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस, हमेशा की रास्तबाजी लेकर आने के लिए, टू सील अप विजन एंड प्रोफेसी एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। तो खुदा के हैकल को, आसमानी हैकल को हमारे लिए वापस मखसूस करना और उस रिश्ते को वापस जोड़ना, इसके लिए खुदा ने ये मखसूस किया है। ये दानियल नबी यीशु मसीह के 490 साल पहले बता चुके हैं, और तारीख भी दे दिए किस दिन ये होने एक बार फिर पढ़िए प्लीज द रीजन। आप बड़ा अच्छा आपने जो कहा, प्लीज कीप इट ओपन सो दैट, हाँ जी, हाँ जी, कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन इट लिटिल बिट। तो हम इंजील से नहीं, हम नबियों से पढ़ रहे हैं जी, और दानियल नबी का 9वां अध्याय, उसका 24वां वचन, फरिश्ता जिब्राइल दानियल से कहता है, दानियल तेरे लोगों के लिए 70 साल, हाँ जी, वो जो एंड पे जो है रीजन जो आपने बताया था, और ये इसलिए है ताकि तुम्हारा शहर जो है उसमें जो गुनाह है उसका खात्मा हो। और दिस इज दैट्स इट, जब आई वांट टू फोकस ऑन दिस वर्ड, गुनाह का खात्मा हो। रवि साहब, मैं ये देखता हूँ, और हमारे लिसनर हैं, वो भी कई लिसनर हैं जो कॉल किया उन्होंने, और यही सवाल उन्होंने पूछा, गुनाह का खात्मा हो, ये पहले से नबी ने एक पेशन गोई करती थी। पेशन गोई को हिंदी में क्या कहेंगे रवि साहब? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी पहले से बता दिया था कि ऐसा होगा, और गुनाह का खात्मा होगा। जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं बहनों भाइयों कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, है ना, बहुत ज्यादा मजहब है, हम गिन सकते हैं, लेकिन स्टिल देयर लार्ज नंबर। जी, और हर मजहब जो है वो अच्छाई के बारे में अपने अपने मानने वालों को बताता है कि अच्छा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। झूठ बोलना फॉर एग्जाम्पल हर मजहब में ही उसको बुरा समझा जाता है ना, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि इतने मजहब और इतने लोग जो मजहब के नाम पर आए, उसका प्रचार करने के लिए आए, जी, लेकिन रवि साहब ये जो गुनाह का खात्मा नहीं हुआ, गुनाह का, बुराई जो है वो वैसे की वैसी ही है दुनिया में। अगर आप देखें तो मजहब के मानने वाले भी और मजहब के नाम मानने वालों में जो
झूठ का जो परसेंटेज है वो तकरीबन सेम है। ये मैंने पढ़ा था किसी जगह पर। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब आप एक हमाम में होते हैं सारे, तो फिर सभी नंगे ही हैं। तो क्या पहला तो सवाल ये उठता है कि इतने मजहबों के होने के बावजूद गुनाह का खात्मा क्यों नहीं हो सका। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर दानियल नबी ये कह रहा है इस हस्ती के बारे में कि जब वो वाक़या होगा, जब वो कहानी पूरी होगी, मसीह यीशु जब आएंगे, कुर्बानी देंगे, तो गुनाह का खात्मा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक देखने में ऐसा नहीं लगता। हाउ कैन वी अचीव आवर डिजायर, हम कैसे कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा गुनाह के खात्मे की जी इस मसीह यीशु के आने से, उनके कुर्बानी देने से। हाउ डज इट इफेक्ट आवर नीड फॉर रिमूवल और एंड ऑफ सिन। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इंसान मजहब में ये इलाज ढूंढता है जी और मजहब कई बार इस इलाज को बताता भी है। मैंने बड़ा अच्छा लगता जब डॉक्टर कहता है कि ये वाली गोली पीली वाली दिन में 3 बार लेना, जी। नीली वाली 4 बार लेना, और जो सफ़ेद वाली है सुबह खाने से पहले लेना, और फिर ऐसे 7-8 दिन का पूरा कोर्स बताता है। और कभी कभी अच्छा असर हो जाता है तो कभी नहीं भी होता। तो हम जब भी पर एक तसल्ली तो मिल जाती कि अब सब चीज़ें हम लेकर के आए, अब शुरू करेंगे। और कई डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं रवि हाँ साहब, जी, जो कहते हैं कि ये गोली सोने से उठने से पहले लेना, हाँ जी, और सोने के बाद। सोने के बाद। मैं कहने का मकसद है कि मजहब के नाम पर मैं देखता हूँ बहुत से लोग आए, वो ऐसे ऐसी लोगों को बातें बताते हैं जो सेंस भी नहीं बनती, और वो नाजायज भी करते हैं लोगों के साथ, बेचारों और कभी उसका ऐसे ही गलती से असर भी हो जाता है। ये बात भी है जी। तो और आगे बोलिए। तो अब ये है कि कुछ दिल को सुकून हो जाता है कि चलो कुछ तो इलाज चल रहा है, जी ये तो नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी पर प्रॉब्लम ये होती कि ये सारे के सारे उस एग्जाम के समान हैं जो देने को तो सब गए पर निकले सब फेल के रिजल्ट के साथ। जी तो इसलिए बाइबल कहती सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जी तो हकीकत तो ये है कि शायद कुछ बेटर गुनहगार है तो कुछ बुरे गुनहगार, जैसे ही और हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, उनसे तो बेटर है, जी ये तो कह सकते हैं हम। पर ये नहीं कह सकते कि हम खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक है, जी क्योंकि फेल तो फेल ही है। जी और वो तो खुदा नहीं जो ग्रेस मार्क देकर धक्का दे के आगे कर देगा, कह चले भाई मिलता तो है नहीं, तुझे धक्का ही दे देता हूँ, सही है, क्योंकि फिर इंसाफ नहीं होगा ना, सही है, वो बेइंसाफी है नहीं, सही। तो वो कैसे कर सकता। तो सब गुनहगार है, चाहे बड़े हो या छोटे। मजहब होने के बावजूद हाँ जी, मजहबी गुनहगार है ना, मजहबी गुनहगार, क्या बात है। यस है ना। तो फर्क यही हुआ है कि पहले मजहबी गुनहगार नहीं थे, अब मजहबी है। जी और बाइबल ही हमें बताती है रोमियो की किताब में कि कुछ है जो शरीयत को जानते हैं और उसके अदाब से गुनहगार है, जी जी और कई है जो शरीयत को नहीं जानते पर उनका विवेक या उनका ज़मीर जो है वो उनको बताता है। रवि साहब, मजहबी गुनहगार से एक अगर आप मैं बात बता दूं, अगर आप इजाजत दें मुझे। हाँ बता ही दे आप। मुझे लगता पीर साहब आई गए। मुझे याद, मेरे ख्याल में 5वीं जमात में था या 6ठी में, जी तो मैंने पहले भी ये बात बताई है, शायद कुछ बहन भाइयों को पता हो। तो दो भाई होते थे हमारी क्लास में, एक का नाम जफर जी और एक का नाम था मुजफ्फर। जी माँ बाप ने मिलते जुलते नाम रखे हुए थे। जी तो वो भाई ऐसे होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, है ना, प्यार भी करते हैं। तो एक दिन वो जफर जो है वो खड़ा हुआ, हाथ उसने खड़ा किया, तो टीचर थे हमारे, अभी तक याद है, आबिद साहब नाम। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, कहते सर ये, जफर कहता है सर ये मुजफ्फर मुझे गालियां निकाल रहे हैं। तो वो आबिद ने उसको आगे बुलाया और उसको उन्होंने सोटियां मारी 2-3 और उसको मना किया कि अब जाके खामोशी से बैठ जाओ, गालियां नहीं निकाल दी अपने भाई को। थोड़ी देर के बाद जफर का फिर फोन आ गया, उसके फिर हाथ खड़ा किया उसने। तो आबिद बोलते अब क्या हुआ है, कहता सर अब ये दिल में गालियां निकाल रहे हैं। अब उसका, रवि साहब, मेरा कहने का मकसद है कि गुनहगार चेहरे से बता सकता है। ये बात भी है ना, भाई है, भाई उसे पता क्या चल रहा अंदर। मेरा कहने का मकसद है कि एक तो गुनाह सरेआम होता है जी,
लेकिन बाद से ऐसे मजहबी लोग होते हैं जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, प्लीज बुरा मत बनाइएगा, मैं बात कर रहा हूं बहुत से लोग हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़ लेते हैं और वो फिर दिल में गालियां बकते हैं। बाहर से तो लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के हालात को खुदा जानता है। और बाज़ का उनके कामों से भी हमें पता लग जाता है कि यार कुछ अंदर कुछ लग रहा है, गड़बड़ है। चेहरे से, बातों से अंदर के दिल का हाल पता लग जाता है। तो मैं आपकी बात को अग्री कर रहा हूं कि कुछ मजहबी गुनहगार हैं और कुछ गैर मजहबी गुनहगार है, लेकिन हम सब गुनहगार है। कोई बाहर गालियां निकाल रहा है, कोई दिल के अंदर गालियां निकाल रहा है, जी जी, लेकिन गालियां सभी निकाल रहे हैं। एक है ना, अगर आप इसको जी, मतलब खून नहीं किया पर खून करने का सोचा तो सोचा, जरूर- हाँ जी, exactly. सोचा तो जरूर था जी, जी, और नहीं किया, जी। पर तो सब गुनहगार है। जी। और अब सवाल यह है कि इस गुनाह से आजादी हम ढूंढ रहे हैं। जी, हम चाहते कि इस गुनाह से कोई ना कोई हमें छुटकारा दे दे, दैट इज वेरी और इंपॉर्टेंट। इससे कौन हमें बचाए, क्योंकि जी। मजहब हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि मजहब मजहबी के लिए है जी। और इंसान तो गुनहगार है। दैट्स राइट। तो मजहब ने तो यही किया कि हमें एग्जाम दे दिया और कहा कि तुम ना, अब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगी, और मजहब ने एक ही सर्टिफिकेट दी, तुम गुनहगार हो। और पहले पता था हम है गुनहगार, पर अब तो सर्टिफाइड है, अब सर्टिफिकेट That's right. है हमारे पास Absolutely लगी right. हुई कि That's अब तो मजहब के मुताबिक हम गुनहगार है, जी। पक्के है। तो अब हमारे लिए चारा यही है कि हम यही घोष कर सकते हैं कि अपने आप को हम कह सकते हैं बेटर है, या फिर ऐसे कोई गुमराह बातों में आ सकते कि चले इसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं इलाज तो होगा, क्योंकि सबको यही बीमारी है तो कोई ना कोई इलाज होगा। और सवाल ये है, ये इलाज क्या है? क्या ये इलाज हमारे अच्छे काम हैं जो हमें थोड़ा सुधार देंगे, या फिर और कोई फिर से री एंट्री मारेंगे हम इस दुनिया में ताकि आकर के सुधार कर सके? कौन सी बात है? पर बाइबल हमें बताती है कि इंसान ने एक बार मरना है, वो नियुक्त है। जिंदगी एक बार है, उसके बाद एक बार मौत है, उसके बाद सबको खुदा के सामने खड़ा होना है। और यह सच है कि सब इंसान, चाहे गुनहगार हो, किसी भी मजहब के हो, वो अपने बनाने वाले खुदा के सामने एक दिन खड़े होंगे और खुदा ने उनका इंसाफ करना है। ये बाइबल बताती है। यीशु मसीह का आना, उसकी मौत, उसका जी उठना, बाइबल कहती है एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी कैसे हो सकती? किसी की मौत खुशखबरी कैसे हो सकती है? पर बाइबल बताती है खुशखबरी इसलिए है कि खुदावन यीशु मसीह ने इंसान के गुनाह को लेकर उस क्रूस पर अपने प्राण को दिए। उसने मौत को चखा, उसने सारे जहर को ले लिया, और उस जहर को लेकर के उसने हमारे लिए मृत्यु को चखा, और चख करके वो मुर्दों से जी उठा। और अब उसके पास ताकत है कि जो कोई उसके पास आए उसे हमेशा की जिंदगी दे। ये खुशखबरी उसने जाकर कहा सारे दुनिया को सुनाओ, क्योंकि मजहबी खुशखबरी कोई थी ही नहीं। तो यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो मजहब में जो इलाज है ही नहीं, यीशु मसीह वो इलाज बनकर आए। और ये इलाज किसी मजहब का नाम नहीं है, ये ईश्वरी इलाज है जो ईश्वर ने इंतजाम किया मसीह यीशु के वसीले। और यही सरल खुशखबरी है कि यीशु जी उठा है और वो उसकी कब्र खाली। कई कब्रों की कीमत इसलिए है क्योंकि वो अंदर कौन है जी, दैट्स राइट। पर यीशु के कब्र की कीमत इसलिए है कि अंदर कौन नहीं है। क्या बात है। वो खाली कब्र की बड़ी कीमत है, जी। क्योंकि वहां जाकर इंसान चेक कर सकता है ये कब्र खाली है। जी। और कब्र खाली है इशारा है उसके कब्र में रहने वाला जिंदा है, जी। और आज जिंदा ही है जो हमारी मदद कर सकता है। जी रवि साहब, एक थैंक यू सो मच। एक सवाल क्विक, ये 1 मिनट का 30 सेकंड का जवाब है अगर, लेकिन ऑफ कोर्स मैं तो 3 मिनट लूंगा। बहरहाल कोशिश करूंगा। व्हाई डू पीपल डाई? लोग क्यों मरते हैं? जी कई चीजें अलग अलग। देखिए, एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, जॉन एलिया। उनका भी शेर याद तो नहीं है। उन्होंने बड़ा, शायर आपको पता है उनकी अपने तरीके होते हैं, लेकिन बात बीच में बात अच्छी कर जाते, सही कर जाते। तो उनका शेर है, वो गजल है। वो कह रहे हैं कि तू कितनी खूबसूरत है और मैं कितना तेरा चाहने वाला हूं। ये कितना सितम है कि हम दोनों ही मर जाएंगे। अगर देखा जाए रवि साहब, बड़ी ट्रेजेडी है। जी।
ना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। अगर दिल दहल जाता है कि हम अपने प्यारों को एक वक्त आएगा कि वो जिनसे हम इतना प्यार करते हैं उनको छोड़कर हम चले जाएंगे, या वो जो हमसे इतना प्यार करते थे वो छोड़ के चले गए रवि साहब, जी। है ना। आई विश के माई मदर एंड माई फादर वुड, आई विश योर फादर एंड योर मदर वुड बी हियर। आई नो वो कितना मुझसे कितना प्यार करते थे, है ना। आपके मम्मी डैडी वो हमारे प्रोग्राम को सुना करते थे, बड़ी उन्होंने कितना हमें गाइड किया मुझे रवि साहब, आपकी मदर जी। तो अब वो बाज का दिल में से आता यार, अगर यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। जी। व्हाई डू वी डाई रवि साहब? हम क्यों मरते हैं? हाँ जी, खुदा ने, क्योंकि जब हम ये देखेंगे तो फिर ही हमें अहमियत का अंदाजा होगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि मसीह यीशु आए, जिंदा हुए दोबारा, देन वील अंडरस्टैंड इट बेटर। हम पहले मरते नहीं थे, हाँ आदमजात, हाँ अब मरते हैं जी, और आने वाले दिनों में फिर नहीं मरेंगे। क्या बात है रवि साहब, फिर बताइए क्यों मरते क्यों है? पहले नहीं मरते थे और फिर क्यों मरना शुरू किया? बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जी, मौत का क्लॉक चालू हो गया। क्या बात है, सारी कायनात पर आदम के वजह से मौत का क्लॉक शुरू हो गया, उसके पहले कोई मरता ही नहीं था। रवि साहब what a माइंड बॉगलिंग ट्रूथ अगर आप देखें। और ये मौत का क्लॉक जो है रवि साहब, ये हिंदुस्तानियों पर भी है, पाकिस्तानियों पर भी है, अमेरिकनों पर भी है, यूरोपियंस पर भी है, अफ्रीकन पर भी है जी। ये मौत का क्लॉक जो है ये हर मजहब के ऊपर है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, जो एथियस्ट है, हर एक के ऊपर मौत का क्लॉक चलाओ। तो कोई ना कोई तो बात है जो हम सब में कॉमन है, कोई ना कोई तो ये लगता है कि ये क्लॉक कहीं से हम सब के लिए शुरू हुआ है। आपने कहा कि मौत की, गुनाह की वजह से हम मरना शुरू हुए, और दिस इज द रीजन बहनों भाइयों फॉर दिस क्लॉक। हम सब जो है, खुदा जो है वो जब उसने हमें बनाया, ही डिड नॉट वांट अस टू डाई। रवि साहब इसकी छोटी सी मिसाल, जब आपका बच्चा पैदा होता है, अगर आप खुदा ने बरकत दी है बच्चों की, आपने देखा होगा अगर आज आप किसी के बच्चे हैं, पेरेंट्स नेवर थिंक अबाउट देयर चिल्ड्रन डाई व्हेन दे आर बोर्न। जी। अगर आप उस वक्त उनको बता दें कि एक दिन ये बच्चा मर जाएगा, वो पागल हो जाएंगे पेरेंट्स। जी। अगर सोचा है रवि साहब, उस वक्त आपका बच्चा एक माँ ने गोद में लिया हुआ है और कोई बताए कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा, आप अंदाजा कीजिए उसकी हालत का। कौन सा पेरेंट अगर वो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे को जिंदा रखेंगे? लेकिन मौत का क्लॉक हम सब के ऊपर है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रेजेडी। और हमने देखा है कि दुनिया, और रवि साहब ने कहा बाइबल कहती है कि ये गुनाह का नतीजा है, पाप का नतीजा है। एंड नोबॉडी, आई पर्सनली डोंट सी एनीबॉडी हु हैज कम एंड सेड कि मैं इसका इलाज करने के लिए आया। इस सवाल का एक सेकेंडरी सवाल भी है। ओके। और वो सवाल ये है कि ठीक है, गुनाह से मरते हैं, तो आदम हवा ने पाप किया, उन्होंने मर जाना चाहिए, जी। फटा मर जाते उसी दिन, तो सिलसिला खत्म हो जाता। ये बात भी है। सवाल ये है, तो फिर मरना ही था तो जिंदा क्यों रखा? That's a very valid point, रवि साहब। और क्योंकि तब पता होता कि अब मैं जिंदा क्यों हूं, मकसद क्या है जी। कि कुछ वक्त जिंदा रखा, जबकि पता है थोड़े दिन तो रहना है। ये रखा किस वजह से? ये बात भी बड़ी अहम है रवि साहब। फिर बताइए। तीसरा सवाल उठता, आदम और हवा नूह के समय तक 9-9 साल तक जीते थे, 800-800 साल जिए हैं, लंबी उम्र थी। जी। फिर खुदा ने ये उम्र का क्लॉक को कम कर दिया, क्या है कि अब मैंने 120 कर दिया है, ये 900 की जरूरत नहीं है, 120 काफी है। और 70 की है, और 70 से खींच कर 80 है, ज्यादा जोर होगा तो 120 तक है। जी जी। पर उसके आगे नहीं। तो ये क्लॉक ही उसने कम कर दिया। तो पहले 900 क्यों दिया था, फिर क्लॉक क्यों कम कर दिया, आखिर वक्त दिया ही क्यों है? ये भी एक सवाल। ये भी एक सवाल है रवि साहब, आप बताइए जरा। मेरे वक्त कम है और मुकाबला, हमारे पास वक्त कम रह गया। मेरे पास इसका कोई ऐसे जवाब नहीं है जी। जो मैं कहूं कि ये बाइबल की आयत है, इससे जवाब है। मैं आपको मेरी समझ बता सकता हूं कि ईश्वर ने इंसान को छोड़ नहीं दिया, ये नहीं कहा बस खत्म, अब तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। ये मोहब्बत का सबूत है उसकी। उसने कहीं ना कहीं दरवाजा खुला रखा कि अगर मिलना मांगे तो दरवाजा खुला है। I got it.
सही कि सही कहीं ना कहीं सही इंसान आ ही जाएगा, सही सही उसने दरवाजा खुला रखा। जी जी, उसकी मोहब्बत जी का ये सबूत है, और इससे खुदा की मोहब्बत आपके लिए पता लगती है बहनों भाइयों। और फिर उसका जो इख्तिताम होता है खुदा की मोहब्बत का अल्टीमेट, जी वो उस इंतजाम से होता है जिससे वो वापस आपको अपने पास लेकर आता है। और कहीं ना कहीं उसने पहचान रखी, हाँ। ये किसी और दिन की बात है, हाँ। हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं उसने पहचान रखी थी हाँ। कि इंसान को खुदा की पहचान होने के लिए एक दरवाजा हर वक्त खुला था। हाँ। और उसने उम्र इसलिए कम की कि उसने कहा अगर दरवाजा ढूंढना है 900 साल नहीं लगते, 120 साल भी काफी है। क्या बात है, दैट्स राइट। और दरवाजा आज भी आपके लिए खुला है बहनों भाइयों। देखिए, मौत हम सब की ट्रेजेडी है, एवरीबॉडीज ट्रेजेडी इज डेथ। गुनाह जो है वो हम सब की ट्रेजेडी है। कितने बहन भाई हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे सच बोले, उनके बच्चे उनकी बात माने, उनके बच्चे आज घर वापस आ जाए। कितनी बहनें हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनके शौहर जो है उनसे सच बोले, उनके शौहर उनसे प्यार करें, उनके शौहर जो है वो घर वापस आ जाए। कितनी बहनें। रवि साहब, एक हम अक्सर, मुझे पुरानी बातें याद आती है, हम रवि बड़े देर से रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक बहन हमारा प्रोग्राम सुना करती थी और हम अक्सर कहते कि खुदा आपको बरकत दे। तो उन्होंने किसी और बहन की मार्फत मुझे पता लगा, वो कहती हैं कि हम इसका प्रोग्राम मैं बहुत गौर शौक से सुनती हूँ। जब ये कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने पूछा कि क्यों? कहती है बरकत मेरे शौहर का नाम है जो छोड़ के चला गया मुझे। तो जब आप कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो मुझे लगता है कि बरकत वापस आ जाएगा। आमीन। लेकिन हकीकत कितनी बहनें हैं जो चाहती हैं कि उनके बरकत घर वापस आ जाए। कितने भाई हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बीवियां घर वापस आ जाए। मेरा कहने का मकसद है कि ये दिस इज आवर, ये जो गुनाह है, जी ये हम सब की ख्वाहिश है कि उस गुनाह से छुटकारा हमें मिल जाए जो हमारी जिंदगियों को जिसने बर्बाद किया है, लेकिन मिल नहीं रहा। और यहां पर एक हस्ती आती है जो कहती है कि मैं तुम्हें अंदर से रीन्यू करना चाहता हूं। ठीक है, उस गुनाह की कीमत मैंने चुकाई। आप कहेंगे कि जाहिर से तो नजर नहीं आता। ये मजमुई बात नहीं है, ये इनफरादी बात है, इंडिविजुअल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जीव तो फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा। द पॉइंट इज इट्स अबाउट यू। आप अगर मसीह यस्सु को कहेंगे, जिन्होंने आपके गुनाहों का कफारा दिया है, कि मेरे दिल में आ और मुझे पाक साफ कर, ही विल चेंज यू फ्रॉम इनसाइड। और फिर आपको पता लगेगा कि कैसे गुनाह से छुटकारा मिलता है। देन यू डोंट वरी अबाउट अदर पीपल जो गुनाह में है। आप अपने आप को जब तजुर्बा हो जाएगा, फिर आपको उसकी हकीकत का पता लगेगा, तो और फिर आप दूसरों तक मैसेज पहुंचाने वाले भी बन जाएंगे, इस दुनिया से गुनाह को खत्म करने वाले। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यू हैव टू इंडिविजुअली आस्क जीसस। उस इंतजाम को, जिसका रवि साहब ने कहा है, जो बंदोबस्त हुआ है, उस इंतजाम को आपको पर्सनली एक्सेप्ट करना है। देन यू विल सी उसका जो इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी के ऊपर। रवि साहब, मैं सही कहा या? जी बहुत ही बढ़िया आपने बताया। टाइम कितना हमारे लिए? हमारे पास है अभी 2 मिनट है। 2 मिनट है। तो हम, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम गुड फ्राइडे ईस्टर मना रहे हैं, और गुड फ्राइडे कल हो चुका, और आने वाले कल में ईस्टर है। आज की शाम कई जगह सुबह हो जाएगी, तो आज शाम ईस्टर मनाया जाता है। और ये गुड फ्राइडे और ईस्टर, कई बार लोग पूछते हैं भाई ये वही तारीख को क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अलग अलग तारीख को आता है। क्रिसमस तो हमेशा 25 दिसंबर को आता, पर आपका ईस्टर वही तारीख को नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वो यहूदी कैलेंडर के साथ मैच होता, जो लूनर कैलेंडर है, क्योंकि इस वजह से है। और यीशु मसीह जी उठे और जिंदा है, और आज बाइबल और वो सब गवाह जिंदा है जिन्होंने यीशु मसीह को अनुभव किया। मैंने भी यीशु को अनुभव किया, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। एक दिन वो मेरे जिंदगी में आए 50 सेकंड और उन्होंने मुझे बदल दिया। आपको भी बदलेगा। आइए हम दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं कि खुदा का फजल आपकी जिंदगी पर हो। प्यारे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले पर अपने बरकत के हाथ को रख, और प्यारे खुदावन तू अपने प्यार भरे हाथ को रख करके उन्हें बरकत दे। तमाम शैतानी कामें उनके जिंदगी से जाते रहे, और आज प्यारे खुदावन हमेशा की जिंदगी का तजुर्बा तू उन्हें दे, अपने प्यार का एहसास तू उन्हें दे। आज जो वचन सुना है, कलाम सुना है, उसका अच्छा असर उनके जिंदगी में होने दे।
हम खुदावंद यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। बहनों भाइयों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए। आपको वर्ल्ड वाइड नंबर तो पता है, 001-888-711-4। प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आप इफ वी डोंट आंसर। गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो। नहीं भी तो वो चल रहा था, फोन उठा। हेलो। जी जी बोलिए।